आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स क्या है और इसका क्या काम है। ये जिस्म में कहाँ मौजूद होती है, इसका दर्द कहाँ होता है और कैसा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें सूजन के हवाले से, जिसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। हम बात करेंगे कि ये सूजन क्यों आती है, इसकी वजूहात क्या हैं और अगर सूजन आ जाए तो इसका इलाज क्या है। और आखिर में हम बात करेंगे इसकी सर्जरी के मुतालिक कि ये कैसे की जाती है और इसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और अपेंडिक्स का माहिर सर्जन हूँ और बगैर कैमरे के और कैमरे के साथ दोनों तरह से ये सर्जरी करता हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपेंडिक्स हम सबके जिस्म में मौजूद होता है। ये जिस्म का वो हिस्सा है जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है और ये नाफ की दाएं जानिब इस हड्डी जिसे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं उसके और नाफ के दरमियान मौजूद होता है। इस अपेंडिक्स की जो सबसे कॉमन बीमारी है वो उसमें सूजन होना है, जिसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस के दर्द के बायस मरीज का जो इलाज किया जाता है उसे हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं, यानी कि इसके इलाज में हम अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। इंसानी जिस्म में इसका कोई अहम काम नहीं है, मगर ये घास खाने वाले जानवरों में हरे पत्ते वाली ग़िज़ा को हजम करने में मदद देता है और कोई भी मरीज इसको निकलवाने के बाद बगैर अपेंडिक्स के एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। अपेंडिक्स में मरीज को कई वजूहात के बायस सूजन और इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि पेट के कीड़ों की वजह से, नंबर 2 कब्ज और सख्त पखाने की वजह से जिसे हम फिकोलित कहते हैं, या फिर ट्यूमर की वजह से जो अपेंडिक्स के अंदर बढ़ रहा हो। इसके अलावा आंतों की सूजन की बीमारी की वजह से भी, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, अपेंडिक्स में सूजन हो सकती है। मगर बहुत से मरीजों में कोई वजह नहीं होती और ऐसे मरीजों में इडियोपैथिक डिजीज कहा जाता है। इसकी अलामात में पेट के दाएं जानिब निचले हिस्से में शदीद दर्द जो यकदम शुरू हो और जो नाफ के पास से शुरू होता हुआ दाएं जानिब जाए। इस दर्द की खुसूसियत जो इसे दूसरों से अलग करती है वो ये है कि ये दर्द चलने फिरने और खांसी करने से बढ़ता है और लेटने से कम हो जाता है। दर्द के अलावा भूख का ना लगना, उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी का आना, हल्का फुल्का बुखार आना और मोशन या कब्ज का हो जाना भी अपेंडिसाइटिस की अलामतों में शामिल है। एक बहुत अहम बात जो अपेंडिक्स के मुतालिक सबके इल्म में होना चाहिए है वो ये है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अपेंडिक्स का ऑपरेशन अगर नहीं कराया जाए तो अपेंडिक्स के फटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और इसके बायस पेट में पस और इन्फेक्शन के फैलने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, जिसे पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। अपेंडिक्स का दर्द अमूमन 6 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों या टीन एजेस को ज्यादा मुतासिर करता है, क्योंकि छोटी उम्र के बच्चे अपनी तकलीफ को सही तौर पर बयान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस दर्द की तशखीस में देर हो सकती है और मसाइल बढ़ सकते हैं। इसलिए आपका बच्चा अगर पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है और ये दर्द अपेंडिक्स की लोकेशन के पास है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता कीजिए, क्योंकि ये दर्द अपेंडिक्स का दर्द भी हो सकता है। अपेंडिक्स की तशखीस बगैर किसी टेस्ट के मुमकिन है और एक अच्छा सर्जन इसका फैसला अपनी तशखीसी सलाहियतों से कर लेता है कि अपने हाथ को मरीज के पेट पे लगाते ही ये फैसला कर सकता है कि मरीज को अपेंडिक्स की तकलीफ है या नहीं और आया कि मरीज को ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं। मगर बाज औकात चंद वजूहात के बायस अगर इस बात का तयन करना मुश्किल हो रहा हो तो उस सूरत में चंद टेस्ट आपका डॉक्टर हो सकता है कि आपको तजवीज करे जो अपेंडिक्स की सूजन की तशखीस में मदद दें। इन टेस्ट में खून का टेस्ट यानी CBC
पेशाब का टेस्ट या यूरिन डीआर और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल हो सकता है। इसके अलावा वो टेस्ट जो अपेंडिक्स के लिए इंतहाई स्पेसिफिक है और जो 100% कंफर्म कर सकता है कि मरीज को अपेंडिक्स का मसला है या नहीं, उसके अंदर जो है वो सीटी स्कैन शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर्स एक स्कोरिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं जिसे एल्वार्डो स्कोर कहा जाता है और जो मुनहसर है मरीज की अलामतों पर, मरीज के खून के टेस्ट या ब्लड रिपोर्ट्स पर और मुआयने के दौरान मरीज को कितना शदीद दर्द है उस पर। ये एल्वार्डो स्कोर जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा इम्कानात भी होते हैं कि मरीज को अपेंडिक्स में सूजन है। इस स्कोरिंग की मदद से हम डॉक्टर्स गैर जरूरी ऑपरेशन से मरीजों को बचा सकते हैं। मरीज के इलाज की बात करूं तो इसका मेडिसिन से इलाज मुमकिन नहीं है और इसका वाहिद इलाज सिर्फ सर्जरी है। और इस वक्त हम अपेंडिक्स के दो तरह के ऑपरेशंस करते हैं, एक चीरे वाला ऑपरेशन और दूसरा लैप्रोस्कोपिक यानी कि कैमरे के जरिए ऑपरेशन। कैमरे के जरिए किया जाने वाला ऑपरेशन में हम पेट पे 3 छोटे छोटे सुराख करते हैं और इसके जरिए ऑपरेशन करते हैं और अपेंडिक्स निकाल देते हैं। इसके बरअक्स चीरे वाले ऑपरेशन में 1 इंच से 1.5 इंच का छोटा सा चीरा आता है जिसके जरिए अपेंडिक्स को निकाल लिया जाता है। अपेंडिक्स के इस ऑपरेशन में करीब 30 से 40 मिनट का वक्त दरकार होता है और ये मुकम्मल बेहोशी में या जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। दोनों ऑपरेशंस यानी कि ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की अपनी अपनी इंडिकेशंस हैं, यानी कि कैमरे वाला ऑपरेशन तब प्रेफर किया जाता है कि जब मरीज यंग हो, दर्द को ज्यादा टाइम ना हुआ हो और किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस के इम्कानात ना हो। इसके अलावा ओपन सर्जरी के कई डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि चीरे वाले ऑपरेशन के बाद अमूमी तौर पर मरीज को 24 से 48 घंटे के लिए अस्पताल में रखा जा सकता है, जबकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद मरीज को 24 घंटे के अंदर अंदर छुट्टी दे दी जाती है। ओपन सर्जरी के बाद मरीज को दर्द ज्यादा हो सकता है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की निस्बत रिकवरी टाइम ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा टांकों की बात करूं तो ऑपरेशन में 4 से 5 टांके आते हैं, जबकि लैप्रोस्कोपिक यानी कि कैमरे वाले ऑपरेशन में हर सुराख पे 1 से 2 टांके आते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज की पहली पट्टी 24 घंटे के बाद बदल दी जाती है और मरीज को नहाने की इजाजत होती है। तकरीबन 10 दिनों के अंदर अंदर मरीज के टांके खोल दिए जाते हैं। अपेंडिक्स के ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम है, मगर अगर ऑपरेशन में देर की जाए और अपेंडिक्स फट जाए तो उस सूरत में मरीज में पेचीदगियां हो सकती हैं और मरीज को ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन या पेट में पस जमा हो सकती है। इसके साथ साथ ऑपरेशन की जगह पे हर्निया और फीकल फिस्टुला यानी कि आंत से जल्द की तरफ रास्ता जहां से पखाना आए वो भी बन सकता है। अपेंडिक्स की तकलीफ के अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जो पेट के दर्द का बायस बन सकती हैं। इस टॉपिक पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक अभी आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका अपेंडिक्स के हवाले से कोई सवाल है या आप कुछ दूसरी बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या आप अपेंडिक्स की सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल, अल्लाह हाफिज।